हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट भावनाएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। चलो जल्दी से सोच लो उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो। वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी, पर ध्यान रखिएगा ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इट मे रेजोनेट और मे नॉट। आपके साथ चीज़ें कनेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। भाई जितनी एनर्जी आपकी मेरे साथ कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। हो सकता है कि एनर्जी आपकी ना कनेक्ट हो तो कुछ भी मैच नहीं करेगा। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, प्लीज़ अवॉइड करें कॉल करना, बिकॉज़ मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम है नहीं। ठीक है, 10-15 लोग काम कर रहे ऐसी कोई टीम नहीं है मेरे पास। बहुत छोटी टीम है, 2 मेंबर की टीम है, तो सबके कॉल को रिसीव करना क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज़ हम एफबी पे भी है, हम इंस्टा पे है, हम यूट्यूब पर है। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि अगर इतने जगह पर नंबर है तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं और सबके कॉल्स को रिसीव कर पाना नॉट पॉसिबल। आपको सिंपल करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पर आपको बस ये लिखना है आपको रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग के जो भी चार्जेस है, प्रोसेस एंड ऑल है, टीम आपको शेयर कर देंगी। ठीक है, अगर स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं तो डेफिनेटली आपके पास रिस्पॉन्ड जाता है। अगर रिस्पॉन्ड समझ लो नहीं आ रहा है तो मे बी हमारे पास कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन सबसे बेटर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बिकॉज गाइज जो भी लोग आप लोग कॉल करते हैं, हम कॉल अगर रिसीव नहीं कर पाती है टीम तो फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, उससे आपको बार बार कॉल करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या है। चलो देखते हैं। एंड व्हाट्सएप पर आपको मैसेज ही करना है। कुछ लोग व्हाट्सएप पर बोलती हूँ ना, डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो भाई मैं कॉल भी जो मेरे क्लाइंट से जब आपकी मेरी बात होती है तो सेम नंबर से ही बात होती है। तो जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट कर रही हूँ तो वैसे अगर कोई कॉल करेगा तो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसी तरीके से आपको भी कॉल नहीं करना है। ठीक है, प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, चाहे वो उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी व्यक्ति है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, उस व्यक्ति की एनर्जी करंटली उनको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। थैंक यू एंजल्स। ओके, करंट एनर्जी में उनके स्ट्रेस की एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी। ओके, clinging to the past, turning in, the burden, friendliness, suppression, change, harmony. Bottom of the deck we have control का card. Their expectation towards you. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है उनसे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, लेट्स सी। ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है आइसोलेशन, ट्रैवलिंग। ठीक है, नंबर अब मैं जो बोल रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 5 7 6 6 10 2 3। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 1 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यानी जुलाई मंथ कुछ लोगों के लिए, फरवरी, मई, जून,
अप्रैल, अक्टूबर, मार्च, ठीक है। तो ये मंथ्स आपके लिए बहुत मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। राशियां गाइस, सभी राशियां हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। चाहे अगर आपके पार्टनर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ये रीडिंग में उनकी एनर्जी है। लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। वृषभ, मकर, कन्या राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, ठीक है। साइन तो यहाँ पे सभी आ गए हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है, ये आपको देखकर पता करना पड़ेगा। तो रीडिंग मैं बता रही हूँ, सिचुएशन को फॉलो कीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, टाइमलेस है। आप में से किसी ने पूछा था कि जैसे जो डेट मैंने डाला है, जो भी मैं डेट डालती हूँ, लाइक आज 13 तारीख है, तो अगर हमने 13 का डेट डाला है तो क्या ये 13 के लिए वैलिड है? नो, वीडियो अपलोड डेट है वो, मैंने वीडियो की अपलोड डेट को डाला है। ये रीडिंग ना इस तरह से बनाई जाती है, टाइमलेस, कोई टाइम बाउंडेशन डाल के इस रीडिंग को नहीं बनाया जाता है। कोई प्लानिटरी सिचुएशन को, पोजीशन को रीड करके नहीं बनाया जाता है। कोई ग्रह दशा नक्षत्र को रीड करके ये रीडिंग नहीं की जाती है। ग्रह दशा नक्षत्र को रीड करके क्या उनका भी एक टाइम फ्रेम होता है, तो कोई टाइम फ्रेम के अनुसार ये रीडिंग्स नहीं होती है। ये रीडिंग आपके सामने तभी आएगी जब कोई मैसेज, शायद एक भी मैसेज अगर इस रीडिंग से आपको मिलना होगा ना, तो यूनिवर्स आपको ये रीडिंग आपके सामने सेंड कर देगी। तो कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये ओल्ड फोल्ड, ये रीडिंग्स ओल्ड बोल्ड नहीं होती है। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है। आप इसको अगर आज से 10 साल बाद भी देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ओके। कोई ना कोई मैसेज लेकर आपके पास ज़रूर ये रीडिंग आएगी, तभी ये रीडिंग आपके पास आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेस का कारण क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेस का कारण क्या है, कौन है। क्या मेरे व्यूअर्स इस वक्त स्ट्रेस का कारण है या किस स्ट्रेस में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज हेल्प मी। ओके ओके ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये भी स्ट्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सन का कार्ड इन रिवर्स है। एक्चुअली आपके पर्सन इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। सन का कार्ड इन रिवर्स निकल कर आना ये बताता है कि आपके पार्टनर एक सिचुएशन में जाके फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। वो काफ़ी परेशानियों में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, चाहे उनकी परेशानी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उनकी परेशानी काम को लेकर हो, उनकी परेशानी बिजनेस को लेकर हो, उनकी परेशानी आप हो। लेकिन जो भी है, इस वक्त आपके पार्टनर आप अपनी लाइफ को एंजॉय या जीते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है। ऊर्जा जो मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, सन का कार्ड रिवर्स आने का मतलब, और ये भी रिवर्स ही आया था, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स आया था। मैं रिवर्स रीड कर रही हूँ। रिवर्स रीड करना वैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, मोटिवेट ज़रूर से किया करो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करें। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, एक्चुअली उनका स्ट्रेस का कारण बहुत सारी चीज़ें, मैंने आपको बोला बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मे बी घर लेना है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल सिचुएशंस है, या कुछ और प्रॉब्लम है, घर वालों के साथ नहीं बन रही है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस में आपके पर्सन है। पैसों को लेकर स्ट्रेस है, पैसे देना है, पैसे जोड़ना है, पैसे कुछ तो भी पैसों को भी लेकर यहाँ पे ये स्ट्रेस दिख रहा है। या फिर आपको ही लेकर ये व्यक्ति अगर स्ट्रेस में है, तो यहाँ पर अगर आपको लेकर स्ट्रेस में है तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इस व्यक्ति के लिए ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। स्पेशली अगर आप किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि आपका प्यार उनके लिए ख़त्म हो गया है। ये फीलिंग्स इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इनको नाइटमेयर्स दे रही है। मे बी ये चीज़ें ये ड्रीम्स में देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं या देख रही हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके तरफ आने का रास्ता भी कहीं ना कहीं
बंद हो चुका है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, वो पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। पास्ट में हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बने हैं। पास्ट में मे बी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहे हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में मुझे पास्ट में दिख रहा है, जिसके वजह से ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप दोनों के संबंध या रिलेशनशिप स्पॉइल हुए, ख़राब हुए, या ट्रस्ट इश्यूज़, मुझे डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, आपको ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब यही करंट एनर्जी की मैं अगर बात करूं, करंट फीलिंग्स के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, तो क्लिंगिंग टू द पास्ट ये बताता है कि आपके पार्टनर अभी भी भावनात्मक तरीके से, इमोशनल तरीके से आपके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छा से किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हैं, आप सॉरी कोई चीज़ नहीं हो, आप एक इंसान हो, आपको इन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, अपनी इच्छा से छोड़ा है, तो फिर क्यों ये आज भी आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, या क्यों आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपका प्यार इस व्यक्ति को याद आ रहा है, या किसी भी तरीके से क्यों ये आपके इमोशंस में, आपके ख्यालों में ये व्यक्ति खोए हुए हैं। इस चीज़ को लेकर होता है ना, हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, शेयर करते हैं, यार पता नहीं क्यों इतना कुछ हो गया लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा, पता नहीं मैंने उसको छोड़ दिया है लेकिन फिर भी उसकी मुझे याद आती है, या कुछ कुछ चीज़ें मेरे को मतलब एकदम हिट कर जाती है उसके बारे में। तो ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके कॉमन फ्रेंड से करते हुए दिख रहे हैं, या कॉमन नहीं तो मे बी ऑफिस के फ्रेंड हो सकते हैं कुछ ऐसी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये बता रहा है कि मे बी ऑफिस कलीग हो सकते हैं, या फिर कोई बाहर के लोगों से ये व्यक्ति आपके बारे में बात करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, ठीक है। या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जानना। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इसका मतलब एक चीज़ और भी मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आपको लेकर बात करते हैं, यानी कि आज भी आप उनके लाइफ में क्या हो, अभी भी आप हो, मतलब उनके लाइफ में अभी भी आपकी अस्तित्व ख़त्म नहीं हुई, अभी भी आपकी अस्तित्व है, अभी भी आप उनके ज़िंदगी में ज़िंदा हो, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में बेशक बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जब भी आपके पर्सन सोचते हैं तो उनको लगता है कि पास्ट, देखो जब भी इंसान सोचता है ना, अपने अतीत में ज़रूर जाता है, ठीक है, अपने अतीत के बारे में ज़रूर सोचता है, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, किस वजह से मेरी आज ये कंडीशन हुई है, किस वजह से मेरी आज ये सिचुएशन हुई है। डेफिनेटली हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए था, वो करना चाहिए था, यहाँ पर मैंने थोड़ी इमेच्योरिटी कर दी, या यहाँ पर वो हो गया, ऐसा हो गया, हम सोचते हैं ना। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली जब सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ दिख रही है, ठीक है, मैं क्लियरली यहाँ पे बोलूँगी। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, या तो ये व्यक्ति को लगता है कि इनके तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे हैं, ठीक है, या फिर इस व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने एफर्ट्स डाले लेकिन आपके साइड से वो, मे बी इनको लगता है कि आपने या तो उनके उस एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, या आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, या फिर कुछ ऐसा किया, ठीक है। मे बी आपके पर्सन को लगता है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो कि उन्होंने कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले इस रिलेशनशिप में, ठीक है। द बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई। द बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो चांसेस है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर पास्ट में आपको धोखा दिया है, चीट किया है, चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, आ जाते हैं, जहाँ पर जब हम ना
कुछ गलत कर रहे होते हैं या कुछ टाइम फ्रेम के लिए ना कुछ चीज़ें हमें बहुत सही लगती है, लेकिन एक टाइम पे पता है क्या होता है कि हम सही लगते लगते, अच्छा लगते लगते उस सिचुएशन में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये सिचुएशन में मैं ट्रैप हो चुका हूँ या ट्रैप हो चुकी हूँ, यानी कि ये जो सिचुएशन है वो मेरे लिए राइट नहीं है, मेरे लिए सही नहीं, हमें फील होता है, हमें समझ में आता है, लेकिन फिर हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की भी ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये चले तो गए, लेकिन अब इस व्यक्ति का उस रिश्ते से, उस सिचुएशन से निकलने का कुछ भी ज़रिया नहीं मिल रहा है। इस व्यक्ति को वहाँ से वो कैसे निकले ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा भी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन एक्चुअली ये व्यक्ति महसूस करते हैं, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें की हैं, ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसको सही करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहीं न कहीं उनको लगता है कि अगर वो पास्ट में आकर मतलब आपके साथ चीज़ों को ठीक करते हैं, आप उनका पास्ट हो, आपके साथ चीज़ों को वो ठीक करते हैं, तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, बर्डन वो उस चीज़ को लेकर महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत खिचड़ी पक चुकी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत कुछ हो चुका है इस रिश्ते में। और भागना भी चाहते हैं तो ये व्यक्ति इस सिचुएशन से या आपसे भाग भी नहीं पा रहे हैं, आपको पूरे तरीके से व्यक्ति इग्नोर करना चाहते हैं। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति बिल्कुल भी आपके बारे में सोचना चाहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि आप इस व्यक्ति का ध्यान आपके तरफ जा ही रहा है। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर और एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पर्सन को लगता ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई भी गुंजाइश बची है। अब आप इस व्यक्ति के साथ कोई भी फ्रेंडलीनेस वाली एनर्जी में नहीं आना चाहते हो, किसी भी तरीके का ऑफर, ना तो फ्रेंड बनना चाहते हो, ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एनर्जी में, कोई भी एनर्जी में नहीं। हाँ, एक एनर्जी है जो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, वो है दुश्मनी का, बदला ले सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इस व्यक्ति के साथ ये टावर वाली एनर्जी में आना, मतलब टावर वाली एनर्जी मतलब चीज़ों को आप ठीक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये टावर आप दोनों के बीच में रिवर्स बैक हो जाए, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये टावर की एनर्जी ख़त्म हो जाए, आपके पर्सन चाहते हैं। लेकिन टावर की एनर्जी ख़त्म होने के बाद भी आपके पर्सन को लगता नहीं है कि आप इनको किसी भी आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करोगे। ये क्या दबा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं, किस इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, टेम्परेंस, आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि हील्ड एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। येस, द मून का कार्ड अपराइट है, 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी हील्ड एनर्जी में नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड इन रिवर्स निकल कर आया है। होता है जब आप अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू कर देते हो, तो क्या लगता है आप किसी से कह नहीं रहे हो तो आपकी एनर्जी हील हो रही है, आप क्लियर हो रहे हो, नहीं, आप क्लटर, ये इमोशंस ब्लॉकेजेस होते हैं। इमोशंस को ब्लॉक करते तो अंदर क्लटर हम जमा करते हैं, जैसे थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड होता है, रूट चक्रा, मतलब कहने का तात्पर्य सारे चक्रास आपके ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो इसलिए इमोशंस का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आपके पार्टनर इस वक्त बहुत दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई भी रास्ता निकलने वाला है, कोई भी बीच का रास्ता निकलने वाला है, कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, या ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हो। बिल्कुल भी ऐसा आपके पर्सन को नहीं लगता है। बट हाँ, वो मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं। चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या चेंज आ रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या चेंजेस आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, हैव पेशेंस, हैव स्ट्रेंथ, चीज़ें बदलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, मतलब अभी वो ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो फिर उनसे ये कहा जा सकता है कि भैया हिम्मत दिखाओ,
पेशेंस दो, थोड़ा वक्त दो आपको चीज़, मतलब आपको एक्सेप्ट करने का। ऐसा नहीं कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मे बी हो सकता है कि ये एक बार ही आकर आपको बोले और आप रेडी हो जाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप भी, मतलब यूनिवर्स आपके पर्सन को ये कह रही है कि चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं हैं, थोड़ा सा समय दो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हिम्मत जुटाओ। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, बात करने की हिम्मत इस व्यक्ति को नहीं दिख रही, बिकॉज बहुत ज़्यादा झगड़े, कन्फ्लिक्ट आपके पर्सन देख पा रहे हैं। उनको लगता है कि बात अगर हुई तो ही बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा या कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा जो कि शायद इनको अच्छा ना लगे या बुरा फील कराए, और ज़्यादा बुरा फील कराए या और ज़्यादा ये स्ट्रेस फील करें। हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन इस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप में से कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है द डेविल का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल का कार्ड। ऑब्सेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। द डेविल, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ नज़र हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। या फिर थर्ड पार्टीज़ की वजह से झगड़ा, तीसरे लोगों के वजह से आप दोनों के बीच में बात बनकर भी बात नहीं हो पा रही है, चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, बार बार साइकिल रिपीट होना, बार बार नेगेटिविटी होना आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, कंट्रोल को प्लीज़ क्लैरिफाई। कंट्रोल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, अगेन द डेविल का कार्ड। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके तरफ इनका ध्यान जा रहा है। एक तरह से एक ऑब्सेशन की एनर्जी दिख रही है, आपके तरफ खिंचाव की एनर्जी दिख रही है। ऐसा होता है, हम जिस चीज़ से अपने मन को हटाने की कोशिश करते हैं, हमारा मन उन्हीं चीज़ों पर बार बार जाता है, हमारी एनर्जी बार बार उन्हीं चीज़ों पर जाती है ना। तो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? आपके पार्टनर आपको एक तरफ इग्नोर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन इमोशंस, मन जो है बार बार उनका आपके तरफ जा रहा है। वो आपके साथ एक जुड़ाव, कहीं ना कहीं एक ऐसा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं जिसको छोड़कर भी चैन नहीं है और जिसके साथ रहकर भी चैन नहीं है। ये रिलेशनशिप मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, क्या बोलते हैं, बिटर स्वीट वाला ये कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी बुराई भी है इस कनेक्शन में, बहुत सी चीज़ें एडिक्शन की भी दिखती है, बहुत अच्छाई भी दिखती है। ठीक है, तो ये मिला जुला कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। पर आपके पर्सन की बात करें तो वो बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं आपके बारे में नहीं सोचने का, इग्नोर करने का, आपको आप तक ख्याल अपनी लेकर ना आए। और इंटीमेसी की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की। ठीक है, इंटीमेसी की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर है। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा। देखो पता है क्या, ये कार्ड ये दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं अपनी ही बनाई हुई परेशानियों में फंस गए हैं। इन्होंने तो अपने लिए वॉल्स क्रिएट किए, अपने आप को प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, आपसे दूरी बना ली, भाई अब आप कॉल मैसेज नहीं करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं यही प्रोटेक्शन अब इनको ही चुभ रहा है, यही प्रोटेक्शन अब इनको ही तकलीफ दे रहा है। इन्होंने खुद को ही अकेला कर लिया, इन्होंने खुद का नुकसान कर लिया, खुद को ही कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने, मतलब इनका खुद का ही बुरा हाल कर लिया। इनका बुरा हाल करने वाला कोई और नहीं है, ये खुद है। खुद आज इस स्थिति में है, सिचुएशन में है जहाँ पर अंधकार है और उनको कुछ भी
मार्गदर्शन नहीं दिख रहा है, वो कुछ भी इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये व्यक्ति चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वापस से आना। देखो 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, बहुत चाहते हैं ये व्यक्ति, लेकिन इस वक्त वो इस क्रॉस रोड पर है जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस, आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशन के लिए कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज एंड करेज। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कॉम्प्रोमाइज़ तो आप समझ ही चुके हो, आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, फैमिली के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए, यानी कि हो सकता है कि जातिवादी, एज, कास्ट या सोसाइटल चीज़ों को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं आप मतलब आप दोनों के बीच में जिसको सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। एज गैप है, एक इंसान में भी पहले से शादीशुदा है, विडो है या डाइवोर्सी है, बच्चा है, एक व्यक्ति मैरिड नहीं है, अनमैरिड है। तो वो सिचुएशन जो मैं नहीं भी कह रही हूँ, मे बी आपको उनमें से कोई एक ऐसा सिचुएशन है जिसको शायद आपको लगता है कि ये चीज़ सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, आपके पर्सन को लगता है कि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बने और वो जो परिवार का पंगा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। जजमेंट यानी कि यूनिवर्स के आपके पर्सन चाहते हैं यूनिवर्स इंटरवीन करे, ऑलराइट। और यूनिवर्स के तरफ हम जब होप खो देते हैं तो एक ही तरफ हमारे पास होप होता है, वो है भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो। हम बस उनसे ही दुआ मांगते हैं कि भाई प्लीज़ अब हमें कोई रास्ता दिखाओ, अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेज रिमूव कर सकते हो या हमारा यूनियन करा सकते हो। करेज, आपके पर्सन की एनर्जी में ये एक्सपेक्टेशन में ये दिख रहा है द लवर्स का कार्ड। ओके, बताती हूँ मैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पर्सन ना थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप थोड़ी उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। परिवार को लेकर देखो, हो सकता है कि अपने परिवार से ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर है इस व्यक्ति को। मे भी हो सकता है कि आपको कई बार ये चीज़ बुरा फील कराता होगा, अच्छा फील नहीं होता होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशन में ये दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी इस सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ये एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन के। और दूसरा तो मैंने आपको बताया, उनके एक्सपेक्टेशन ये भी है आपसे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, ये रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस निकल जाए, रिमूव हो जाए, ओके। और आप उनको स्वीकार कर लो, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप उनके साथ चीज़ों को ठीक कर लो। ये उम्मीद है आपके पर्सन को, एक्सपेक्टेशन है उनको आपसे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। अब मैं मैसेजेस लूँगी, तो जिनको मैसेजेस देखने हैं बने रहना, ठीक है। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, यू डिज़र्व बेटर। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, आपके पर्सन को शायद अपने आप को फिगर आउट करना था। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। ये तो है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके बिना मतलब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अंधेरे में है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग अब आपके पर्सन के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल में भी ये कुछ गंदी आदतें भी हो सकती है आपके पर्सन की। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, आप काश कि आपके पर्सन आपको समझ पाते। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, यानी कि आपके पर्सन अगर टाइम में वापस जा पाते, ट्रैवल कर पाते, तो आप दोनों के रिश्ते को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू,
आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये तो मैं आपसे बोल ही रही थी कि आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है सामने वाला इंसान। आई कांट मेक यू हैप्पी, आपके पर्सन को लगता है वो आपको खुश नहीं कर पाएंगे। आई कांट मेक अ डिसीजन, क्रॉस रोड पर आपके पर्सन है। वट डू यू सीन इन मी, क्या देखा आपने इस व्यक्ति के अंदर, आपके पर्सन ये चीज़ आपसे जानना चाहते हैं। ओके, सो या ये है आपके पर्सन के मैसेजेस, एनर्जी कितना मिल रहा है ना मैसेजेस के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी। सो या बाय, टेक केयर। यहाँ तक रीडिंग देखा है तो एनर्जी एक्सचेंज करके जाना, ताकि आपकी एनर्जी जो भी मेरे साथ आपने कनेक्ट की है वो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस ना बने, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए प्रॉपरली। सो या दैट्स इट, बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।